बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के इस वीडियो में हम आपको इस्लाम और निज़ाम जमहूरियत में बुनियादी तौर पर जो फ़र्क है उससे आगाह करने जा रहे हैं। जो इस वीडियो को आखिर तक देख लेगा वो निज़ाम इस्लाम और निज़ाम जमहूरियत में जो बुनियादी फ़र्क है उसको समझ सकेगा। इस्लाम की बुनियाद अल्लाह के तसव्वुर पर है, जमहूरियत की बुनियाद अवाम पर है। निज़ाम जमहूरियत में अल्लाह का कोई कंसेप्ट नहीं है। इस्लाम अल्लाह का निज़ाम है जो सारी कायनात में जारी और सारी है, जिसकी रूह ये है कि हर जगह अल्लाह का हुक्म चलता है, क्या जमादात, क्या नबातात, क्या हयावानात। जबकि जमहूरियत के निज़ाम में सिर्फ लोगों का एक सियासी निज़ाम है। इस्लाम अल्लाह का नाजिल करदा है, जबकि निज़ाम जमहूरियत लोगों का बनाया हुआ एक निज़ाम है। इस्लाम मुकम्मल निज़ाम हयात है, सियासत उसका सिर्फ एक शोबा है। इस्लामी सियासत का बाकी इस्लामी निज़ामों के साथ हम आहंग होना ज़रूरी है। इसीलिए इस्लामी सियासत इस्लाम के अखलाक़ी और रूहानी ज़ाबतों की पाबंद है, जबकि दूसरी तरफ जमहूरियत सिर्फ एक निज़ाम में सियासत है। मुकम्मल निज़ाम हयात क़तई तौर पर नहीं हो सकता, इसीलिए यह अखलाक़ी और रूहानी ज़ाबतों से बेनियाज है। और उर्फ़ में इस्लाम अल्लाह का हुक्म मानने को कहते हैं, जबकि जमहूरियत अक्सरियत के आगे सरे तस्लीम खम करने को कहते हैं। अल्लाह को तस्लीम ना करने से इस्लाम का तसव्वुर ख़त्म हो जाता है, आदमी मुसलमान नहीं रहता। जबकि जमहूरियत में अल्लाह को तस्लीम करे या ना करे कोई फ़र्क नहीं, पर इस्लाम में अल्लाह को मानने वाला मुसलमान, ना मानने वाला काफिर। जमहूरियत में जब अल्लाह का तसव्वुर ही ना, तो मुसलमान और काफिर का फ़र्क भी कोई चीज़ नहीं। नाज़रीन, इसी तरह आपको इस्लाम और जमहूरियत के दरमियान जो फ़र्क है और जो मुतज़ाद बातें हैं आपको बता रहे हैं। आप इस वीडियो को आखिर तक मुलाज़ा करें। नए आने वाले दोस्तों को खुश आमदीद, और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, इस्लाम में मुसलमान और काफिर कभी बराबर नहीं हो सकते, जबकि निज़ाम जमहूरियत की बुनियादी तौर पर ख़राबी ये भी है कि उसमें मुसलमान और काफिर सब बराबर हैं। इस्लाम में हाकिम अल्लाह असली हाकमियत उसी की है। जमहूरियत में असल हाकमियत अवाम की होती है। अल्लाह की हाकमियत का कोई तसव्वुर मौजूद नहीं होता। इस्लाम में हाकमियत और इताअत अल्लाह का हक है, जबकि जमहूरियत में ये हक अवाम को दिया जाता है। इस्लाम में अक़लियत और अक्सरियत कोई माने नहीं रखती, बालादस्ती सिर्फ हक को हासिल होती है। जमहूरियत में हक कोई चीज़ नहीं, बालादस्ती अक्सरियत को हासिल हो जाती है। इस्लाम में अल्लाह ही सब कुछ है, जमहूरियत में अवाम ही सब कुछ है। जमहूरियत का खुदा अवाम है। नाज़रीन, इस्लाम में हक वो है जो अल्लाह कहे, बाकी सब बातिल, खा वो अक्सरियत का ही फैसला क्यों ना हो। जबकि जमहूरियत में हक और बातिल कोई चीज़ नहीं, जो अक्सरियत कहे वही हक है। इस्लाम में अमीर व हाकिम वो सही है जो अल्लाह के मियार पर पूरा उतरे, जो खुद इस्लाम का पाबंद हो और लोगों को इस्लाम का पाबंद बनाए, खा मुंतखब हो या ना मुंतखब। जबकि जमहूरियत में वो अमीर और हाकिम होगा जो अवाम के वोट ज़्यादा हासिल करे, अगरचे वो बदतरीन खलाइक ही क्यों ना रखता हो। इस्लाम में काफिर अमीर और हाकिम नहीं बन सकता, जबकि जमहूरियत में हर कोई हाकिम बन सकता है, काफिर हो या मुसलमान। इस्लाम में दस्तूर व कानून बनाने का उसूलन सवाए अल्लाह के किसी को हक नहीं। जमहूरियत में ये काम भी अवामी नुमाइंदों का है। इस्लाम में हाकिम अल्लाह की मुकर्रर करदा हुदूद के अंदर ही कानून बना सकता है। जमहूरियत में अवाम की मुंतखब करदा असम्बली जिसे चाहे कानून बना सकती है और उस पर कोई पाबंदी नहीं। इस्लाम का निज़ाम हमेशा नेक लोगों के हाथों में होता है, वो हमेशा अक़लियत में होते हैं। जमहूरियत का निज़ाम हमेशा अक्सरियत के हाथों में होता है, और अक्सरियत हमेशा बुरे लोगों की होती है, क्योंकि कुरान भी कहता है अक्सरुहुम ला याक़िलून, अक्सरुहुम ला यशकुरून, अक्सरुहुम ला युमिनून, कि अक्सर बेअक़ल हैं, अक्सर गैर मोमिन हैं, अक्सर जो हैं वो बेशऊर हैं, और अक्सर जो हैं वो ईमान लाने वाले नहीं। इसलिए जमहूरी तरीक़ों से ना इस्लाम आ सकता है ना इस्लाम रह सकता है। इस्लाम सिर्फ इसी सूरत में रह सकता है जब माशरे की बागदौड़ नेक लोगों के हाथ में हो। जो ही बागदौड़ अवाम के हाथों में आई, इस्लाम गया, क्योंकि अवाम में अक्सरियत बुरों की होती है। इस्लाम में जो एक दफ़ा खलीफा बन जाए, मुंतखब हो या गैर मुंतखब, उसका हटाना जायज़ नहीं।
مگر یہ کہ وہ کفر کا ارتکاب کرے تو اس کو ہٹانا جائز ہوگا۔ ایک خلیفہ کی وفات کے بعد ہی دوسرا خلیفہ بن سکتا ہے، چنانچہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہم کی خلافت میں اور اس کے بعد خیر القرون میں ہمیشہ اسی پر عمل رہا۔ جمہوریت میں 3 یا 5 سال کے انتخابات ضروری ہیں، منتخب شدہ صدر یا وزیر اعظم کیسا بھی اچھا اور کامیاب کیوں نہ ہو، الیکشن ضروری ہے۔ ناظرین، اسلام میں سب انسان برابر ہیں، کیونکہ جب اللہ کی مخلوق ہیں تو کسی انسان کو کسی انسان پر حکومت کرنے کا حق نہیں۔ حکومت کرنے کا حق صرف اللہ کو ہے جو خالق ہے اور ساری مخلوق کا واحد مالک ہے۔ وہ جس کو جتنا حکومت کا حق دے وہ اس حق کے اندر رہ کر ہی حکومت کر سکتا ہے، مثلا خاوند بیوی پر، راعی رعایا پر، مالک نوکر پر، آقا غلام پر، بڑا چھوٹے پر، استاد شاگرد پر۔ جمہوریت میں انسان انسانوں پر حکومت کرتے ہیں، جس کو اکثریت حاصل ہو جائے وہ اکثریت کے زور سے اقلیت کو دباتا ہے اور اقلیت پر حکومت کرتا ہے۔ اسلام ایک دین ہے جو اللہ کا ہے۔ جمہوریت میں مذہب اور دین کوئی چیز نہیں۔ مذہب ہر آدمی کا اپنا ذاتی اور پرائیویٹ مسئلہ ہے۔ جمہوری ریاست کو مذہب سے کوئی غرض نہیں۔ ناظرین، اسلام باطل کو برداشت نہیں کرتا بلکہ اسے مختلف طریقوں سے مٹاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے جاء الحق وزهق الباطل، جو اسلام سے پھر جائے یعنی مرتد ہو جائے، اسلام اسے قتل کرتا ہے۔ جمہوریت میں مذہب سے آزادی ہے، ہر کوئی جو چاہے مذہب رکھے، کوئی پابندی نہیں، جس طرح چاہے مذہب بدلے، کوئی رکاوٹ نہیں۔ ناظرین، باطل کو مٹانا اسلام کا فرض ہے اور یہی جہاد ہے جو قیامت تک فرض ہے۔ جمہوریت میں باطل سے جہاد کرنے کا کنسیپٹ ہی نہیں، جمہوریت جہاد کو ختم کرتی ہے۔ اسلام کہتا ہے اگر تو اکثریت کی پیروی کرے گا یعنی جمہوری راہ پر چلے گا تو جمہوریت تجھے گمراہ کر دے گی، اور اکثر فی الارض جس طرح کہا جاتا ہے اکثرہم لا یؤمنون، اکثرہم لا یعقلون، اکثرہم لا یشکرون۔ اسلام میں نہ حزب اقتدار کا تصور ہے نہ حزب اختلاف کا۔ اسلام پارٹیوں کے سخت خلاف ہے، خاص طور پر سیاسی پارٹیوں کی تو قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ جمہوریت پارٹیاں بنانا سکھاتی ہے، پارٹیوں کے بل بوتے پر چلتی ہے۔ پارٹیوں کے بغیر جمہوریت چل ہی نہیں سکتی۔ حزب اقتدار اور حزب اختلاف کا ہونا جمہوریت میں لازمی ہے، جبکہ اسلام میں ایسا کوئی کنسیپٹ موجود نہیں ہے۔ اسلام میں عورت حاکم نہیں ہو سکتی، سربراہ مملکت ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جمہوریت میں عورت بھی سربراہ مملکت ہو سکتی ہے، کوئی پابندی نہیں۔ اسلام میں طاقت کا سرچشمہ اللہ ہے، جمہوریت میں طاقت کا سرچشمہ عوام ہوتی ہے۔ اسلام میں عالم اور جاہل کی رائے برابر نہیں ہو سکتی، جبکہ جمہوریت میں عالم اور جاہل کا ووٹ برابر کا درجہ رکھتا ہے۔ اسلام میں ایک حق والا لاکھوں کی اکثریت پر بھاری ہے۔ جمہوریت میں جدھر زیادہ ووٹ ہوں گے وہی طرف باری ہوگی، حق نہ حق کا کوئی تصور نہیں۔ ناظرین، اگر آپ واقع کربلا کو لے لیں تو 72,000 کی لشکر پر بھاری تھے اور حق جو ہے وہ اقلیت کے ساتھ تھا اور اقلیت ہی ہمیشہ کے لیے غالب رہی۔ اسلام میں مرد اور عورت کا درجہ برابر نہیں، جمہوریت میں عورت کا ووٹ مرد کے برابر ہے۔ اسلام اور جمہوریت میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ وطن اور قوم جمہوری دور کے خدا ہیں، ان کے بغیر جمہوریت نہیں چل سکتی۔ ناظرین، حقیقت یہ ہے جو صحیح مسلمان ہوگا وہ جمہوری نہ ہوگا، اس کا ایمان تو یہی ہوگا چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہیں ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔